इंटेलेक्चुअल के अलावा इंटेलेक्चुअल अगर होंगे तो ऑनेस्ट लोग नहीं है। आपका जो आइन का जो नहीं, आपके जो आइन का हिस्सा है 62 और 63, 62, 63, सादिक और अमीन, आप जरा उस पे आज कोशिश करें मैच करने की, तो आई थिंक 90% लोग मैच नहीं होंगे। बिकॉज करप्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो इस दफा जो लोग हैं ये वो है जो सबसे ज्यादा, आपको मैं बताऊं, हमारे इस मुल्क में नादिया, हमारे इस मुल्क में रूल एक चेंज होना चाहिए। हमारे एक लॉ है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं ये समझता हूं कि रूल होना चाहिए गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। बिकॉज इसलिए क्योंकि आपको एक बात सिंपल पता है कि एक बंदा 4,000 रुपए कमा रहा है और 4,000 गज के मकान में रह रहा है, कैसे? अगर आप प्रूफ करने को आए तो प्रूफ कर देगा, वो निकल जाएगा बाहर, लेकिन उसको पहला फ्रेम ये होना चाहिए कि वो गिल्टी। वो आप अपना प्रूफ करें। ईसा अलैहिस्सलाम के आपके मुल्क में जरूरत है। बहुत जमाने का एक किस्सा है कि औरत को संसार कर रहे थे, तो वो आए और उसने कहा कि इस औरत को सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी जिंदगी में गुनाह ना किया हो। यही मसला ये आ जाता है यहाँ पे कि चोर को चोर कैसे पकड़ेगा। और कुदरत एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला जब उसकी डंडा चलता है अल्लाह का, तो फिर सब कुछ। वी आर वेरी होपफुल। हम जो सा बात कर रहे थे कि अब इसके बाद इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप बता रहे थे कि किसी ने ऐसा कहा भी था अबाउट पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, इस साल दिस ईयर कि इंशाल्लाह दिस कंट्री। निजामुद्दीन, एक आर्टिकल मुझे किसी ने पढ़ाया था, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली मस्जिद के, उनके लीनियज के कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस साल विल रियली go at a place where nobody could imagine, and within 2 years हमारा मुल्क इंशाल्लाह वो एक ऐसी जगह पर होगा कि जहां लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते फिलहाल इस वक्त बैठे हुए लोग, और उसके लिए एक बहुत बड़ी चेंज आएगी इंशाल्लाह इस मुल्क में। बिकॉज हमें टेक्नोक्रेट्स चाहिए, हमें सादिक और अमीन लोग चाहिए। जिन लोगों की फैमिलीज बह गई, जिन लोगों के बच्चे बीवी बाप मियाँ जो बह गए, और सबसे पहले यही होता ना कि यार हमारे लिए किया गया, वो जो लोग बचेंगे वो फिर छोड़ेंगे किसी को। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, नादिया 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व हुए इस पूरे कैटास्ट्रोफी में, उनमें से अगर 2 लाख लोग भी निकल गए ना, तो फिर आप सोचेंगे होगा क्या। चप्पल छोड़ के भागेंगे लोग, और ये होना है एक दिन। आपके पड़ोस में एग्जांपल हुई है अभी किर्गिस्तान में, बहुत छोटी सी। भूख ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी बेईमानी करता है, चोरी करता है और कत्ल भी करता है। और जब रोटी नहीं मिलेगी आपको, तो रोटी के लिए जब आप बाहर निकलेंगे, फिर वो हालात, अल्लाह करे कि वो हालात ना हो, अगर हो तो बेहतरी के लिए हो। और डॉक्टर साहब एक और चीज, ये महीना पता है, ये फैसले का महीना, ये पाकिस्तान के रमजान में बना था, पाकिस्तान के फ्यूचर का ये फैसले की घड़ी है। नादिया, ये मैं हमेशा जो करना है अभी हो जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब से ये मीडिया आया है तो हमारे मुल्क में एक एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ है, बोलने लगे। और पहले बातें हम लोग ड्राइंग रूम में करते थे, लाउंज में करते थे, और किसी कोई नहीं सुना। और अब नादिया ये एवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन में बदलेगा। बस लैलतुल कदर में पाकिस्तान बना और वो रात फिर आने वाली है इंशाअल्लाह। शायद ये 63 साल के बाद ये रमजान से ही एक नया बाब, 27 नया चैप्टर शुरू होगा, और शायद इस मुल्क के अंदर लोगों को रियलाइजेशन अब होने लगी कि गलती हमारी है। अगर हमने कानून की पाबंदी नहीं की और हमने गलती की, तो अब हमारी जो नस्ल थी आने वाली वो भी इसी रास्ते पे चली। मैं डॉक्टर साहब कल में देने वाले और ना देने वाले दोनों पापी। कल मुझे नादिया एक बिल्कुल पापी, मैं टैक्सी पर एक शख्स के साथ बैठा हुआ था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतनी शर्म आई, मैं उस शख्स का इसलिए नहीं बताऊंगा, वो हमारा एक मुसलमान मुल्क का बाशिंदा था, और उसने मुझे जिस तरीके की बात की कि तुम लोग तो भिखारी हो, और मैं तुम लोग के यहाँ चोर हैं, तुम लोग, मैं इतना शर्मिंदा हुआ। और कहने का पाकिस्तान, बस वो तो कुछ मतलब जो बातें मैंने सुनी है कल, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। और मैं ये सोच रहा था, या अल्लाह कि ये जो भी होना है वो जल्दी हो, कि ये जिल्लत, इससे बेहतर है कि इंसान खत्म हो जाए। बिकॉज आपकी एक पहचान होती है, आपकी एक वी आर पाकिस्तानीज, इनफैक्ट वी आर फर्स्ट मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। लेकिन पाकिस्तान हमारी पहचान है, और अगर आपको कोई शख्स, एक आपका ही मुसलमान भाई आपको कह रहा है कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग डाकू हो, सो एक्चुअली वो 17 करोड़ लोग जो मेहनत करते हैं, 2000 लोग उस मेहनत पर पानी फेरते हैं, सिर्फ 2000 लोग। और उन 2000 के पीछे हमारे मुल्क हम गालियां खा रहे हैं इधर बैठ के, या इवन कोई एक एक तो ये पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं ना, तो हमें तो चलते फिरते सुनने को मिलता है, कहाँ से बताओ, या ऑफिस में काम करना, यहाँ बाहर काम करना, स्कूल्स में, हर जगह सुनने को मिलता है। मिलते का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते रहे नादिया खान शो, अरेबियन नाइट स्पेशल। सोचने समझने की जरूरत है।
جی مہرین، آپ کا اتنا اچھا ٹیکسٹ تھا جس میں بھی آپ بہت سارے چینجز جو اپنی لائف میں لانا چاہ رہی ہیں. اب اتنی زبردست باتیں چل رہی ہیں تو میں بالکل ویری بریفلی بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے ڈریس آپ کا ہوا ٹھاکر. رمضان کریم. اور ہمایوں بھی اب بریک میں ہماری باتیں سن لیں تو توبہ، اوہ کتنی خوفناک باتیں ہو رہی. لیکن سب اتنی جذباتی ہوئے. آئی تھنک ملک کو لے کے اس وقت ہر انسان، اور آرٹسٹ تو ویسے ہم لوگ جذباتی لوگ ہوتے ہیں. بہت برا لگتا ہے باہر جا کے جب دیکھتے ہیں مرنے کا خوف ختم ہو گیا، ہر چیز کا خوف ختم ہو گیا. اب تو ہوتا ہے کہ بس نہیں، مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے تو ان کے جو رولز ہیں وہ اپناتے ہیں. ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں اپنے آپ کو چینج کرتے؟ کیوں نہیں ہم جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سیلاب کا جو اتنا بڑا کیٹاسٹروفی ہوئی ہے، یہ اٹس جسٹ دا بگننگ. اگر ہم نے اس کو مینج نہیں کیا، اگر آپ اس ملک میں بڑے ڈیمز بنائے ہوئے ہوتے تو یہ 5% نقصان، 10% نقصان ہوتا. اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں آپ کے مطلب دنیا میں. یہ تو ہر سال کی مطلب ایک ٹینشن ہوگی. آپ کے گلیشیئرز آر دا بگیسٹ. ہمارے ملک کے جو گلیشیئر جو لائن ہے وہ سارے پگھلیں گے. اینڈ دے ول آل کم ڈاؤن. اور